Hello everyone, I hope you all are doing well and studying hard. So in this video, we'll be discussing the sixth part of chapter 11. Till now, we have already discussed the concept of design, all the elements of design, and we have already started with the principle of design, wherein we have already discussed the two principles of designs, that is proportion and balance. So in this video, we'll be discussing the other three principles of design. So let's start with the third principle of design, that is emphasis यानी महत्व या दबाव। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? एम्फेसिस का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति का एक गारमेंट के प्रति जो है ध्यान किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम एम्फेसिस कहते हैं। यानी आप किसी व्यक्ति का किसी एक पर्टिकुलर केंद्र बिंदु सेंट्रल पॉइंट या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की तरफ जो है उसकी आंखों का ध्यान जो है वो आकर्षित जब करते हैं तो उसको हम एम्फेसिस कहते हैं। एम्फेसिस किस लिए इस्तेमाल होता है? एम्फेसिस जो है फिगर प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको छुपाने के लिए, या हमारी फिगर के जो पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं या डिज़ायरेबल फीचर्स होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये जो ओल्ड मॉडल है उसने जो है कलर्स की मदद से जो अपनी ड्रेस में को जो है हाई वेस्टेड बॉडीज़ जैसा दिखाने की कोशिश करी गई है। और उससे हुआ क्या है कि वो जो स्ट्रेट लुक है उसके गारमेंट का, वो जो है उसका जो मोटा पेट है उसको छुपा पा रहा है। अगेन दूसरे वाले में जो है उसने कंट्रास्टिंग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर लाइट कलर इस्तेमाल किया है, नीचे की ड्रेस में डार्क कलर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सारा ध्यान जो है पेट से हटके उसकी पतली लंबी टांगों की तरफ चला गया है। ऊपर भी अगर आप देखेंगे ब्लैक ड्रेस में जो मॉडल है उसने भी अपनी प्रोमिनेंट हिप्स से ध्यान हटाने के लिए जो है अपनी कमर पे सारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी गई है एक कंट्रास्टिंग कलर के रिबन का इस्तेमाल करके। इस प्रकार जो है हम महत्व का इस्तेमाल करते हैं या तो अपने डिज़ायरेबल फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए या अपने अनडिज़ायरेबल फीचर्स को जो है छुपाने के लिए। अब किन किन कला के तत्वों का किस किस प्रकार से हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, वो डिस्कस करते हैं। पहले वाले अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा ड्रेस जो है वो स्ट्रेट कट का है, लेकिन कर्व लाइन का इस्तेमाल किया गया है एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट वाले में जो है शेप्स का इस्तेमाल किया गया है। पूरी जो ड्रेस है वो एक आपकी सिल्हूट को फॉलो कर रही है जो कि एकदम स्ट्रेट है और बॉडी हगिंग है, बट जो आपका शोल्डर है उसमें लार्ज राउंडेड पफ स्लीव्स का जो है इस्तेमाल किया गया है, सारा का सारा ध्यान जो है उस तरफ केंद्रित करने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल में आप पाएंगे कि कंट्रास्टिंग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है ध्यान केंद्रित करने के लिए। और लास्ट एग्जाम्पल में आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार का टेक्सचर का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। यानी ऊपर जो है एक ऐसा शाइनी टेक्सचर इस्तेमाल किया गया, नीचे जो है वो डल टेक्सचर इस्तेमाल किया गया, तो एकदम से ध्यान जो है वो एकदम शाइनी टेक्सचर की तरफ जाता है। सो इस प्रकार से जो है अलग अलग डिज़ाइन के तत्वों का इस्तेमाल करके जो है हम एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है हार्मनी और यूनिटी, यानी सामंजस्य अथवा एकता। अब हार्मनी होता क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप जिस भी प्रकार की ड्रेस डिज़ाइन करें उसके अंदर हार्मनी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर एकता होनी चाहिए कि जो भी कला के तत्व आपने इस्तेमाल करे हैं वो पूरी ड्रेस में एक जैसे ही होने चाहिए। उसी को हम कहते हैं हार्मनी क्रिएट करना। हार्मनी जो है किस प्रकार से जो है कला के तत्वों से की मदद से क्रिएट करी जा सकती है? अगर आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेप का इस्तेमाल किया गया है। सेम शेप जो है वो कमर पे रिबन बांधने के लिए इस्तेमाल करी गई है, वही सेम शेप का जो है वो बाजू बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, सेम शेप को जो है इस्तेमाल किया गया हेम लाइन पे। तो सेम शेप जो है वो पूरे गारमेंट में इस्तेमाल करी गई है उसको हारमोनियस बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेम टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कॉटन के सूट पे कॉटन का दुपट्टा ही इस्तेमाल किया गया है हार्मनी क्रिएट करने के लिए।
उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेडियल लाइंस का इस्तेमाल किया गया है ब्लाउज़ और स्कर्ट एरिया में। मतलब ब्लाउज़ एरिया में भी जो है रेडियल लाइंस यूज़ करी हैं और स्कर्ट एरिया में भी जो है रेडियल लाइंस यूज़ करके हार्मनी क्रिएट की गई है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप पाएंगे कि एक ही कलर के टेंट्स और शेड्स इस्तेमाल करके जो है हार्मनी क्रिएट करी गई है। और लास्ट एग्जाम्पल में आप पाएंगे कि सेम पैटर्न का जो है ब्लाउज़ और स्कर्ट में इस्तेमाल करके जो है, यानी वो फ्लावर्स, ब्राइट फ्लावर्स जो है उनका इस्तेमाल करके जो है हार्मनी क्रिएट करी गई है। ओके, इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल आता है वो आता है रिदम यानी लय। लय का मतलब होता है कि आपकी जो दृष्टि है, ये जो आँखें हैं, वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इस तरह एकदम आसानी से पहुंच जाती हैं, उसमें बीच में कोई भी रुकावट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं लय। ठीक है, लय जो है वो 5 तरीके से जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रेडेशन की मदद से, ऑपोजिशन की मदद से, रेडिएशन की मदद से, रेपिटेशन की मदद से, ट्रांजिशन की मदद से और इसके अलावा पैरेललिज्म की मदद से। अब हम कैसे क्रिएट करते हैं लय किसी कपड़े में, तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे ग्रेडेशन यानी क्रम निर्धारण। इसमें जो है आप जो भी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप या तो उसको उसके बढ़ते क्रम में इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके घटते क्रम में जो है इस्तेमाल करके जो है ग्रेडेशन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी गारमेंट में। जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल में देखेंगे तो कलर का इस्तेमाल हुआ है, सेम कलर का जो है टेंट्स और शेड से शुरू हुई है और फिर नीचे जाते जाते उस कलर के जो है टेंट्स तक जो है कपड़े को डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार से जो है ग्रेडेशन ऑफ कलर्स यूज़ की गई है। सेकेंड एग्जाम्पल में जो है लाइंस की विड्थ का इस्तेमाल किया गया, यानी सबसे पहले छोटी लाइन और फिर बढ़ते नीचे स्कर्ट एरिया में सबसे मोटी या बड़ी लाइन जो है वो इस्तेमाल करी गई है ग्रेडेशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है रेपिटेशन यानी दोहराव। रेपिटेशन का मतलब होता है कि जितने भी कला के तत्व हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी गारमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, उनको बार बार रिपीट करना। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में आप पाएंगे कि एक टेक्सचर को जो है बार बार रिपीट किया गया है। वो जो फरी टेक्सचर है वो हैट में भी है, कॉलर में भी है और कफ जो हमारे होते हैं उन पे भी इस्तेमाल किया गया, तो उसी टेक्सचर को बार बार रिपीट किया गया है। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि या तो हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को बार बार रिपीट किया गया है या फिर 2 कलर की लाइंस जैसे ग्रीन और ब्लू, उनको जो है वो बार बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है रेडिएशन। रेडिएशन यानी विकिरण। ये जो है इसको हम बहुत तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम टक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोइंग लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि आपकी जो है आप लय जो है वो इस प्रकार से पैदा करेंगे कि जो लाइंस वो फॉलो कर रही है वो थोड़ी सी फ्लोइंग होनी चाहिए, यानी कि वो जो है एक कर्व जो है क्रिएट कर रही हैं, या फिर जो है वो धीरे धीरे जो है जिगजैग मूवमेंट में जो है सॉफ्ट जिगजैग मूवमेंट में जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। ये होता है रेडिएशन द्वारा लय क्रिएट करना। एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो पहले एग्जाम्पल में जो है गैदर्स की मदद से जो है रेडिएशन क्रिएट करी गई है, दूसरे में अगेन टक्स की मदद से जो है रेडिएशन क्रिएट करी गई है, तीसरे में फ्लोइंग लाइंस की मदद से करी गई है और चौथे में डार्ट की मदद से जो है रेडिएशन क्रिएट करी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैरेललिज्म यानी समांतरता। इसमें का मतलब होता है कि आप जो भी पैटर्न या जो भी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये जो है पैरेललिज्म हम ज़्यादातर जो है बॉक्स प्लीट्स या जो है नाइफ प्लीट्स में जो है इसको देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि अगर हम ब्लाउज़ और स्कर्ट की बात करें तो ऊपर भी अगर हमने टक्स का इस्तेमाल या डार्ट्स का इस्तेमाल किया गया तो नीचे भी जो है टक्स या डार्ट्स का इस्तेमाल करके जो है हम पैरेललिज्म क्रिएट कर सकते हैं। आप एग्जांपल में देखेंगे तो ऊपर वाली स्कर्ट में बॉक्स प्लीट्स जो है बनाई गई हैं, दूसरे वाले में नाइफ प्लीट्स का इस्तेमाल करके पैरेललिज्म क्रिएट किया गया है
और जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें जो है एक कलरफुल पैटर्न है का पट्टा है जो कि पूरी ड्रेस में जो है, जो कि सेम विड्थ का, वो पूरी ड्रेस में जो है वो रिपीट किया जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव क्रिएटेड पैरेललिज्म इन गारमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा ऑपोजिशन यानी विपरीत। इसमें जो है रिदम आप जिस प्रकार से क्रिएट करेंगे तो जो एंगल में आप जो आपकी आईज़ की मूवमेंट होगी वो हमेशा राइट एंगल होता है, इसीलिए इसको ऑपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो है ये क्रिएट करने ये जो है हम चेक्स या प्लेट्स की मदद से जो है इसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग पैटर्न या डिज़ाइन की मदद से भी जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो शर्ट में अलग अलग प्रकार की लाइंस का इस्तेमाल करके राइट एंगल क्रिएट किया गया है, और बाकी दो एग्जांपल्स में चेक्स और प्लेट्स का इस्तेमाल करके जो है राइट एंगल क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप जो है एक ही बार में जो है आपकी आईज़ की मूवमेंट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती है, उसके अंदर कोई भी जो है सडन या अब्रप्ट मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये एक तरलता को जो है वो फॉलो करती है। ये ज़्यादातर जो है जिस भी डायरेक्शन में या जिस भी तरीके से क्रिएट करे, ये एक एंगल ज़रूर जो है वो क्रिएट करती है। ज़्यादातर इसको क्रिएट करने के लिए गैदर्स, रफल्स या स्कार्फ्स का या कॉन्टिन्यूस लाइंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पहले एग्जांपल्स में देखेंगे तो रफल्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है ये ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए, और आप देखेंगे कि ये जो हमारी मूवमेंट है वो वी शेप में जो है आइज़ की मूवमेंट आ रही है इन रफल्स की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन जो है ये एक और तरीका है जिसकी मदद से हम जो है रिदम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो है एक पैटर्न फॉलो होता है। अब वो जो पैटर्न है वो डेफिनेट पैटर्न होता है, यानी ए बी सी अगर फॉलो कर रहा है तो नेक्स्ट भी ए बी सी ही होगा, या फिर ए बी बी या ए बी बी। तो वो जो है एक सेम पैटर्न जो है वो पूरी ड्रेस में फॉलो करता है। अगर आप दोनों एग्जांपल्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे जो है पहले वाले में भी जो है एक पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, जिसमें 4 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की लाइंस को जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को जो है वो रिपीट किया गया है पूरी ड्रेस में। और दूसरे वाले में रफल्स और जो हमारा नॉर्मल डॉटेड प्रिंट है वो बार बार जो है ड्रेस में रिपीट किया गया है। सो इस प्रकार से जो है हम ऑल्टरनेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। In next video, we'll be discussing our last part, that is preparation for career in fabric and apparel designing. Till then, stay happy, stay blessed. Thank you everyone.